बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हन में ये सवाल आता है कि रमज़ान के बाद मुसलमानों ने मस्जिदें क्यों छोड़ दी और ये मस्जिदें क्यों खाली हो गई। गौर करने से पता चलता है कि मस्जिद भरने की जो वजह थी वो माहौल का असर था। अल्लाह ताला की तरफ से जो रमज़ान का मुक़द्दस महीना दिया गया उसमें शैतान को बहकाने की सलाहियत छीन ली गई, शैतान पर बंदिश हो गई। वो बयाबानों में या समंदरों में डाल दिया गया जकड़ करके। तो अब बहकाने वाला जो शैतान था वो रहा नहीं और मुक़द्दस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से जो इनायत थी, फ़रिश्तों का माहौल, जन्नत का माहौल उसके अपने असरात थे। लिहाजा जो है शराबियों ने शराबें छोड़ दी, बेनमाजियों ने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया, मस्जिदें आबाद हो गईं। रमज़ान के बाद शैतान खुल गया और शैतान ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया और उसने फिर से बेनमाजियों को फिर से बेनमाजी बनाना शुरू कर दिया। नफ्स की इस्लाह हो नहीं पाई, रमज़ान में सच्ची तौबा की नहीं मुसलमानों ने, रोज़ा ढंग से रखे नहीं और रमज़ान का मकसद जो था वो भी नहीं पहचाना। जो तक़वा जो रोज़े के ज़रिए हासिल होना चाहिए वो हासिल किया नहीं। रोज़े नाम के रखे, ज़ाहिरी फार्मलिटी की, और रमज़ान कामयाबी से जब नहीं गुज़रा तो उसके जो रमज़ान के फ़ायदे, उसके समरात, उसके नताइज जो अच्छे नज़र आने चाहिए रमज़ान के बाद वो नज़र नहीं आते। और बड़ी वजह यह है कि रमज़ान आने पर जो लोग नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, रोज़े रख रहे होते हैं, तरावियाँ पढ़ रहे होते हैं, उनकी नीयत शुरू से सिर्फ़ यही होती है कि चूँकि रमज़ान है लिहाजा हम रमज़ान पर नमाज़ें पढ़ लें। शुरू से उनकी नीयत है कि हम रमज़ान में नमाज़ पढ़ेंगे, हमेशा पढ़ते रहेंगे, उनकी नीयत ही नहीं होती। हम रमज़ान में गुनाह से बच रहे हैं चूँकि रमज़ान है, हमेशा के लिए गुनाह छोड़ देंगे, ये नीयत नहीं होती। तो जिसकी वजह से जैसी नीयत वैसी बरकत। नीयत सिर्फ रमज़ान के नमाजी बनने की थी, रमज़ान के नमाजी बन गए। नीयत सिर्फ रमज़ान में गुनाह छोड़ने की थी, रमज़ान में गुनाह छूट गए। अगर हमेशा नमाजी बनने की नीयत करते और हमेशा के लिए जो है अल्लाह ताला से ये मांगते कि हमेशा के लिए हम दीनदार बनना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला से जैसे मांगते वैसा मिल जाता। तो इसकी वजह से अब ईद अभी नहीं आई, रमज़ान का ईद का चाँद निकला कि वो सब कुछ छूट गया जो रमज़ान की वजह से कर रहे थे। चूँकि उनकी नीयत ही अधूरी थी, नीयत में कमाल नहीं था, नीयत दुरुस्त नहीं थी कि हम रमज़ान के ज़रिए से हमेशा के लिए अपने की दीनी ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि रमज़ान से दीनी ज़िंदगी बिल्कुल अपडेट हो जाती है और नई ज़िंदगी आदमी को शुरू कर लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि नऊज़ बिल्लाह कि रमज़ान ख़त्म तो गोया नमाज़ें ख़त्म, यानी नमाज़ें किसने माफ़ कर दी? जो 5 वक्ता नमाज़ें थीं ये तो नहीं रुखसत हो गई। रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े रुखसत हुए, रमज़ान ख़त्म होने से तरावी ख़त्म हुई, रमज़ान के ख़त्म होने से रोज़े ख़त्म हुए, नमाज़ें तो नहीं ख़त्म हो गई। और अल्लाह ताला की तरफ से तौबा का दरवाज़ा तो नहीं बंद हो गया, नेकियों का मौसम तो नहीं अल्लाह ने छीन लिया। जब चाहे आदमी नेकी कर सकता है। इसलिए रमज़ान के बाद, रमज़ान के अलावा जो आमाल हैं जो रमज़ान के साथ ख़ास नहीं है, वो सब मुसलमानों को करने चाहिए। और एक बात याद रखना चाहिए, अगर रमज़ान के बाद अगर हमारी नमाज़ों की आदत नहीं है और गुनाह की तरफ फिर से लौट आए तो डरना चाहिए। इसका मतलब ये है कि रमज़ान हमारा कबूल नहीं हुआ। रमज़ान कबूल होने की अलामत ही यही है कि रमज़ान के बाद भी नेक आमाल की तौफ़ीक़ मिलती रहे। इसलिए हमारे जिन भाइयों ने मस्जिदें छोड़ रखी हैं, मस्जिदों से दूर हो गए, हम उनसे गुजारिश करेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, मौत के बाद मौत तक खुला रहता है। तौबा कर लें और अल्लाह ताला से माफ़ी तौबा तिल्ला करके जो है, जो शरीयत की तरफ से जो आमाल दिए गए हैं, नमाज़ों वग़ैरह का अहतमाम करने का हुक्म दिया गया है, उसकी तरफ आ जाएँ, गुनाहों से बाज आ जाएं, अल्लाह को राज़ी करें, ताकि ये जो बुरे हालात उम्मत मुस्लिमा पर हैं अल्लाह ताला को रहम आए। और अल्लाह जब राज़ी होगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद भी आएगी।